श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के साक्री में फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 24 से 30 जनवरी 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारियों के साथ कुछ उपायों की जानकारी दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसके साथ ही कल मतलब 25 जनवरी 2025 है, एकादशी की विशेष तिथि है जिसे हम षठतिला एकादशी का नाम से जानते हैं और इस दिन आपको कौन से उपाय करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज 24 जनवरी 2025 पहले दिन की धूले की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पत्नी और धर्म पत्नी में बहुत बड़ा अंतर होता है। पत्नी पतन की ओर लेकर जाती है, धर्म पत्नी शिव महापुराण कथा की ओर लेकर जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर इन 5 लक्ष्मियों का आदर सम्मान सत्कार कर लिया तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली है माँ, दूसरी है बहन, तीसरी है बेटी, चौथी है बहू, 5वीं है पत्नी। इनका आपको हमेशा आदर सम्मान और सत्कार करना चाहिए, आदर से बात करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को लगता है कि बहन घर में आएगी तो कुछ देना पड़ेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी और बहन ये कभी भी आपसे कुछ लेते नहीं हैं बल्कि आपको कई गुना अधिक प्रदान करके चले जाते हैं। घर में अगर बहन आ रही है, बेटी आ रही है तो ये ना सोचे कि वह कुछ लेकर जाने वाली है बल्कि वह 4 गुना अधिक दे कर जाती है। बहन का पति उसे भले ही 4000 की साड़ी दिलाएगा तो वह किसी को नहीं बताएगी कि मेरे पति ने मुझे 4000 की साड़ी दिलाया, पर मायके से अगर उसे 500 रुपये की भी साड़ी मिल जाती है तो 4 लोगों को जाकर बताएगी कि ये देखो यह साड़ी मेरी माँ ने दी है, मेरे भाई ने दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं है, ना ही कंधे में हाथ रखने की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में गले लगाया जाता है, दिल से दिल मिलाया जाता है, हृदय का मिलाप किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को जब भी हम अपने घर पर लाते हैं तो उसे सबसे पहले हम अपने मस्तक में लगा लेते हैं और इसके साथ ही घर में जब कभी कोई बुजुर्ग आते हैं तो हम हमेशा उनका हाथ जो है अपने सर में रख देने को कहते हैं ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो सके, जीवन सार्थक बन सके। बढ़ते आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, टूटे हुए कंघे का उपयोग कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठते ही टूटे हुए कंघे का उपयोग कर रहे हैं, बाल जमा रहे हैं तो आपकी किस्मत फूटना निश्चित है। कोई भी काम के लिए निकलोगे वह पूर्ण नहीं होएगा, इसलिए टूटे हुए कंघे का आपको भूल कर भी अपने जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंचामृत को पीने के बाद हाथ को सर पर नहीं लगाना चाहिए। पंचामृत जो दूध, दही, घी, शक्कर से बनता है, 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, उसे पीने के बाद अपना हाथ को कभी सर पर नहीं लगाते हैं बल्कि उस हाथ को अपने हृदय में लगाते हैं। चरणामृत पीने के बाद उसको आप अपने सिर में लगाते हैं ताकि वह आपके किस्मत के भाग्यों की लकीर को बदल दे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। हम हमेशा कहते हैं हाथ में गंगा और माथे को थोड़ा ठंडा रख कर चलो। हाथ में गंगा से तात्पर्य है एक लोटा जल अपने घर का भरकर हमेशा भोलेनाथ के शिवलिंग पर तैयार रहो जल अर्पित करने के लिए, और माथे में थोड़ा ठंडा से तात्पर्य यह है कि अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपने कुटुंब में, अपने आस पड़ोस में, जहाँ पर भी आप किसी के साथ रहते हैं तो थोड़ा दिमाग ठंडा होना चाहिए। जरा सी बात में गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि गुस्सा हमेशा विनाश का कारण बनता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आगामी जो विशेष तिथियां हैं, 25 जनवरी 2025 को शनिवार का दिन है, षठतिला एकादशी का विशेष अवसर है। 27 जनवरी 2025 को सोमवार का दिन है, सोम प्रदोष है, साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि का भी है अवसर। मतलब 3 तिथियां आपको एक दिन में देखने को मिल रही है, सोमवार, प्रदोष
और मासिक शिवरात्रि, साथ ही साथ सोमवार, प्रदोष, त्रयोदशी और चतुर्दशी का भी योग बन रहा है। तो ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस दिन अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपको जो फल है वह कई गुना अधिक प्राप्त होने वाला है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का विशेष अवसर है। 30 जनवरी 2025 से माघी नवरात्र शुरू हो रही है, जिसे हम गुप्त नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं 10वें विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया उपाय एकादशी के अवसर पर करना होता है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 कलश जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो स्वधा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं, संस्कृत या हिंदी में आपको देखने को मिल जाता है। आप अपनी जिस प्रकार की भाषा में पढ़ने में सामर्थ्य है उस अनुसार पढ़ सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्वधा स्त्रोत का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप बस जल चढ़ाने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए। मात्र इतना कर देने से घर में 1 कमाओ सवा खर्च होने वाली समस्या दूर हो जाती है, घर में पैसा टिकता है, घर से बीमारियां और क्लेश दूर होता है। यह विशेष उपाय आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं और इस एकादशी जो कि 25 जनवरी को कल है उसमें आप षठित्रा एकादशी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहा है कि आपको 1 कलश में जल भर लेना है। अगर गंगा जल मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर के ही जल का उपयोग कर सकते हैं और उसके अंदर आपको 7 बेलपत्र डालना है। जल कलश का पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो कलश के अंदर 7 बेलपत्र है, एक एक करके, या फिर मंदिर में भीड़ अधिक मात्रा में है तो एक साथ 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। यह एकादशी का सबसे अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, कर्ज मुक्ति उपाय है, जिसे आप अगर 3 या 5 एकादशी करते हैं, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों न चुक गया हो, आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता देखने को मिलेगी और वह कर्जा चुक जाएगा। बढ़ते हैं 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 1 से 7 फरवरी 2025 तक कुपुर काकेट छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल 1 सतुआ बाबा शिविर में त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव होगा। शिव पुराण कथा भी होगी। जिन्हें पता नहीं उन्हें हम बता दें, कुबरेश्वर धाम सीहोर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी में है, जहां पर आप अगर सीहोर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड आ रहे हैं तो आपको आराम से ऑटो 50 रुपये से लेकर 70 रुपये में मिल जाएगा, जो आपको सीधे कुबरेश्वर धाम छोड़ देगा। सीहोर में रेलवे स्टेशन है और अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो भोपाल से आपको 80 से 90 रुपये बस की टिकट लगेगी, जो आपको सीधे कुबरेश्वर धाम के सामने छोड़ देगी। इंदौर जाने वाली बस में बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंदौर हाईवे में ही कुबरेश्वर धाम पड़ता है। तो यह काफ़ी विशेष जानकारी है अगर आप रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाना चाहते हैं। और आपको यह भी बता दें, कई लोगों का प्रश्न यह रहता है कि क्या रात को बसें मिलेंगी? जी हाँ, रात भर बसें मिलेंगी। दिन में आपको हर घंटे बस मिल जाएगी, रात में आप 2 घंटे के अंतराल में देख पाएंगे कि आपको बस मिल जाएंगी, इंदौर जाने के लिए भी, भोपाल जाने के लिए भी, या फिर आप जहां पर भी जाना चाहते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।